अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम यूनिट नंबर 3 जो कि डायनामिक्स है उसका बहुत अहम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उसका नाम न्यूटन के मोशन के कवानीन। तो न्यूटन के मोशन के कवानीन में से जो पहला कानून आज हमने डिस्कस करना है उसको डिटेल से समझते हैं। आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। न्यूटन का मोशन का पहला कानून जो है ये ऐसे इजसाम से मुतालिक है कि जो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो। अब कोई जिस्म अगर रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर कोई जिस्म यूनिफॉर्म मोशन से हरकत कर रहा है तो वो इसी तरह से यूनिफॉर्म मोशन से हरकत करता रहेगा। कब तक ऐसा करता रहेगा? जब तक उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। न्यूटन के हरकत के पहले कानून को समझने से पहले हम ज़रा ये समझ लेते हैं कि नेट फोर्स किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेट फोर्स क्या है? मिसाल के तौर पर आपके पास कोई जिस्म है, इस जिस्म पर दो फोर्सेस लग रही हैं या तीन फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स इस तरफ लग रही है F1, मैं ये कह देता हूँ ये है 10 न्यूटन, और दूसरी फोर्स BC सिमत में लग रही है, मैं ये कह देता हूँ F2, ये है 5 न्यूटन। तो आपने देखा इस जिस्म पर दो फोर्सेस एक ही सिमत में लग रही हैं। अब मैं एक और फोर्स लगा देता हूँ और वो इस जिस्म पर उन दोनों के मुखालिफ सिमत में लग रही है, ये है F3, ये मैं कह देता हूँ ये भी है 5 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, अब इस जिस्म पर कुल कितनी फोर्सेस लग रही हैं? आप देखेंगे कि इस जिस्म पर कुल 3 फोर्सेस लग रही हैं। अब इन तीनों का जो रिजल्टेंट है, जो नेट फोर्स है, वो क्या होगी स्टूडेंट्स? अब देख सकते हैं आप, दो फोर्सेस दाएं तरफ लग रही हैं और एक फोर्स बाएं तरफ लग रही है। तो जो फोर्सेस एक तरफ लग रही होती हैं उनको हम जमा कर देते हैं, यानी कि F1 जमा F2, और जो इसके मुखालिफ लग रही है उसको हम इसमें से माइनस कर देते हैं। वो कितनी हो जाएगी? माइनस F3। तो स्टूडेंट्स, ये जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास नेट फोर्स, उसको मैं Fn कह देता हूँ, नेट फोर्स। तो इसको करिएगा ज़रा हल। F1 कितना है? 10 न्यूटन जमा F2 कितना है? 5 न्यूटन माइनस F3 कितना है? 5 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स, 5 में से 5 माइनस हो गए, आप लिख सकते हैं Fn बराबर आ जाएगा 10 न्यूटन। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स, जो नेट फोर्स इस जिस्म पर लग रही है वो 10 न्यूटन फोर्स है। अगर मैं ये कहूँ कि दाएं तरफ 20 न्यूटन टोटल फोर्स लग रही है और बाएं तरफ 10 न्यूटन लग रही है, तो फिर नेट फोर्स कितनी होगी? फिर भी 10 न्यूटन ही होगी। अगर मैं ये कहूँ कि ये सारी फोर्सेस एक ही सिमत में लग रही हैं, तो फिर इस पर नेट फोर्स कितनी होगी? फिर आप कहेंगे सर 20 न्यूटन। तो नेट फोर्स क्या होती है? तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट। तो ये देखिएगा, यहाँ मैंने आपके लिए नेट फोर्स की डेफिनेशन भी लिखी है, वो आप देख सकते हैं। किसी जिस्म पर नेट फोर्स इस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस के रिजल्टेंट के बराबर होती है। तो ये रिजल्टेंट स्टूडेंट्स कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि एक तरफ लगने वाली फोर्सेस को जमा कर दें और जो मुखालिफ सिमत में फोर्सेस लग रही हैं उनको उसमें से माइनस कर दें, तो आपके पास नेट फोर्स आ जाए। अब नेट फोर्स के बाद हम बात करते हैं वापस मोशन के पहले कानून की। तो मोशन के पहले कानून का जो पहला हिस्सा है वो स्टूडेंट्स ये है कि अगर कोई जिस्म रेस्ट में पड़ा है ना, तो वो रेस्ट में ही रहेगा। कब तक रेस्ट में रहेगा? जब तक उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। अब ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, ये हम डेली लाइफ में भी देखते हैं। अगर कोई किताब, वो जो किताब मेज़ पर पड़ी हुई है वो हमेशा उधर ही पड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स अमल करके उसको वहाँ से हटा ना दे, ठीक है। और स्टूडेंट्स, दूसरी बात, ये तो था मोशन के कानून का पहला हिस्सा, पहले कानून का पहला हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा क्या है? दूसरे हिस्से को समझने के लिए मैं आपके सामने एक और मिसाल रखता हूँ। स्टूडेंट्स, वो क्या है? आप एक बॉल को ज़मीन पर ऐसे फेंकते हैं, वो बॉल क्या करेगी? वो बॉल कुछ दूर जाने के बाद रुक जाएगी। अब वो बॉल क्यों रुक गई? वो बॉल स्टूडेंट्स इसलिए रुक गई क्योंकि ज़मीन उस पर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, मुखालिफ सिमत में एक फोर्स लगा रही थी, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन की फोर्स, मुज़ाहमत कर रही थी एक। तो वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वजह से उसकी जो मोशन है वो रुक गई। अब एक और बात मैं करता हूँ, अब उसी बॉल को अगर हम एक ऐसे फ्लोर पर
एक ऐसी ज़मीन पर हरकत जो कि गैर हमवार ज़मीन है या जिसमें स्टूडेंट्स ज़मीन जो है वो ऊपर नीचे है, तो आप ऐसी ज़मीन पर देखेंगे बॉल बहुत ज़्यादा फासला नहीं तय करेगी बल्कि कुछ ही दूर बाद जाके रुक जाएगी। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो ज़मीन थी जो कि गैर हमवार ज़मीन थी या जिसको हम ना हमवार कह सकते हैं, इस ज़मीन पर फ्रिक्शन ज़्यादा थी और वो बॉल जल्दी रुक गई। और ऐसी ज़मीन जो कि बिल्कुल प्लेन थी, सीधी थी, हमवार थी, उस पर बॉल ने ज़्यादा फासला तय किया लेकिन आखिरकार उस पर भी रुक गई। अब ये क्या चीज़ है जो उसको रोक रही है उसकी मोशन को? तो उसकी मोशन को रोकने वाली जो चीज़ है वो फोर्स है, और वो कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन की फोर्स। अब ये दूसरा हिस्सा था स्टूडेंट्स। अब देखिएगा, तो अब वो जिस्म अगर हरकत कर रहा है तो वो तो हरकत करता रहता, कब तक? अगर उस पर कोई फोर्स अमल ना करती। अगर फ्रिक्शन की फोर्स हम ना कंसिडर करें तो इसका मतलब है वो सारी ज़िंदगी ही हरकत करता रहता। सारी ज़िंदगी से क्या मुराद है? हमेशा के लिए हरकत करता रहता। तो स्टूडेंट्स अब दूसरा हिस्सा इसका ये हुआ कि अगर कोई जिस्म यूनिफॉर्म मोशन से हरकत कर रहा है तो वो हरकत करता ही रहेगा, कब तक? जब तक उस पर कोई नेट फोर्स अमल करके उसको रोक नहीं देती। तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों बातों को मिलाकर पहला हिस्सा जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहता है, और दूसरा हिस्सा अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन से हो तो वो यूनिफॉर्म मोशन में हरकत करता रहता है। कब तक? जब तक उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। तो स्टूडेंट्स ये दोनों हिस्से को मिलाकर हम न्यूटन के मोशन का पहला कानून कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो देखिएगा, ये लिखा हुआ है, हर जिस्म अपनी रेस्ट की हालत या खत मुस्तकीम में यूनिफॉर्म मोशन को जारी रखता है। कब तक? बशर्त ये कि इस पर कोई नेट फोर्स अमल ना कर रही हो। अगर नेट फोर्स अमल करेगी तो वैसा नहीं कर सकेगा। नेट फोर्स अमल नहीं कर रही तब तक वो ये अपनी जो हालत है रेस्ट की या खत मुस्तकीम में यूनिफॉर्म मोशन की हालत को जारी रखेगा। और इसकी मिसाल स्टूडेंट्स मैंने क्या लिखी है? इसकी मिसाल मैंने आपके सामने ये लिखी है कि मेज़ पर रखी हुई किताब इसी तरह मेज़ पर पड़ी रहेगी जब तक कि कोई फोर्स इस पर अमल ना करे। तो स्टूडेंट्स ये इसकी मिसाल भी होगी। अब इसके साथ स्टूडेंट्स एक और बात, ये जो हरकत का पहला कानून है स्टूडेंट्स, मोशन का पहला कानून जो है, ये क्या बता रहा है हमें? अगर आप देखें तो ये हमें किसी जिस्म के इनर्शिया के बारे में नहीं बता रहा। इनर्शिया क्या था? इनर्शिया यही तो था कि अगर कोई जिस्म रेस्ट में है, किसी जिस्म की वो वाली खसूसियत जिसकी वजह से वो अपनी रेस्ट की हालत को या यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखना चाहता है, यानी कि वो उसी में रहना चाहता है, रेस्ट की हालत में या यूनिफॉर्म मोशन की हालत में ही रहना चाहता है। तो वो जो इसकी चाहत थी उसको हम क्या नाम देते थे? उसको हम इनर्शिया का नाम देते थे। तो हरकत का जो पहला कानून है, मोशन का पहला कानून भी स्टूडेंट्स इसी चीज़ को ही तो एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसलिए हम इस कानून को एक और नाम भी देते हैं। हम इसको कहते हैं इनर्शिया का कानून। क्यों? क्योंकि ये मादे की इनर्शिया की खसूसियत को ज़ाहिर करता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने यहाँ लिखा है इनर्शिया का कानून, क्योंकि न्यूटन का पहला कानून मादे की इनर्शिया की खसूसियत से मुताल्लिक है, इसलिए इसे इनर्शिया का कानून भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी आपने याद रखना है, ये एक बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनर्शिया का कानून बयान करें। तो स्टूडेंट्स इनर्शिया का कानून क्या है? आप ये तारीफ लिखेंगे न्यूटन के मोशन के पहले कानून की और मिसाल देंगे और साथ में ये बात भी लिख देंगे, क्योंकि न्यूटन का मोशन का पहला कानून मादे की इनर्शिया की खसूसियत से है, इसलिए इसे इनर्शिया का कानून भी कहते हैं। स्टूडेंट्स अब इसके बाद एक और सवाल है इसी टॉपिक के अंदर, इस टॉपिक के आखिरी पैराग्राफ में। वो सवाल क्या है स्टूडेंट्स? वो सवाल मैंने आपके सामने लिखा है। वो सवाल ये है कि जब बस का ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो खड़े हुए मुसाफिर आगे की तरफ क्यों गिरने लगते हैं? स्टूडेंट्स ये बात तो आपने ऑब्जर्व की होगी कि अगर कुछ लोग जो हैं बस में सफ़र कर रहे हैं और वो बस में खड़े हुए हैं, तो बस में खड़े होने से जब जैसे ही वो ड्राइवर एकदम से ब्रेक लगाए तो वो जो खड़े हुए मुसाफिर हैं वो आगे की तरफ गिरने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा स्टूडेंट्स इनर्शिया की वजह से होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका जो जिस्म का जो नीचे वाला पाँव वाला जो हिस्सा है वो तो बस के साथ अटैच होता है और वो बस के साथ रुक जाता है, लेकिन जो उनका ऊपर वाला हिस्सा है वो स्टूडेंट चूँकि बस के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता तो वो इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ अपनी हरकत को जारी रखता है। तो स्टूडेंट्स इसका जवाब भी मैंने यहाँ लिख दिया। तो इसका जवाब क्या है ये आप देख सकते हैं
कि जब बस का ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो खड़े हुए मुसाफिर आगे की तरफ गिरने लगते हैं। अब आगे इसकी वजह बयान की गई है। इसकी वजह यह है कि मुसाफिरों के जिस्म का निचला हिस्सा तो बस के साथ रुक जाता है, जबकि ऊपर वाला हिस्सा अपनी मोशन को जारी रखता है, इसलिए वो आगे की तरफ गिरने लगते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इस सवाल का जवाब है। अब इसके अलावा इसी तरह का इससे मिलता जुलता एक सवाल और भी है जो कि साथ हेडिंग में आपको दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं वाली हेडिंग में वहाँ पर सवाल क्या है? सवाल आपके जो एक्सरसाइज है, जो मशकी सवाल आते हैं, उसमें से सवाल नंबर है 3.6 और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि जब एक बस मोड़ काटती है तो इसमें मौजूद मुसाफिर बाहर की तरफ क्यों झुक जाते हैं? स्टूडेंट्स, ये भी आपने देखा होगा, जैसे ही एक बस एक शार्प टर्न लेती है, एकदम से मुड़ती है, तो उसमें जो बैठे हुए मुसाफिर हैं वो बाहर की तरफ झुक जाते हैं या बाहर की तरफ गिरने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह भी स्टूडेंट्स इनर्शिया ही है, क्योंकि वो सारे जो लोग हैं और बस पहले एक सीधी लाइन में हरकत कर रहे थे, तो जैसे ही बस ने मोड़ काटा तो वो जो मुसाफिर हैं वो तो अपनी सीधी लाइन में हरकत करना जारी रखना चाहते हैं। तो अब क्या होगा? अब वो इनर्शिया की वजह से वो सीधा की तरफ हरकत करना चाहेंगे और वो बाहर की तरफ झुक जाएंगे, जबकि जो बस है वो मोड़ काट रही हो। तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब मैंने आपके सामने यूँ लिखा हुआ है कि जब एक बस तेज़ी से मोड़ काटती है तो इसमें खड़े मुसाफिर बाहर की तरफ गिरने लगते हैं। इनर्शिया की वजह से इनके जिस्म सीधी लाइन में अपनी हरकत जारी रखना चाहते हैं, इसलिए इनके जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा बस के मोड़ के मुखालिफ सिमत में झुक जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों सवाल आपने याद करने हैं और इसके अलावा इसमें से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन क्या आता है? लॉन्ग क्वेश्चन ये आता है कि न्यूटन का मोशन का पहला कानून बयान करें और 2 मिसालों से इसकी वजाहत करें या मिसालें बयान करें। इस तरीके से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसका न्यूटन का मोशन का पहला कानून लिखेंगे, उसकी मिसाल देंगे, नेट फोर्स के बारे में लिख देंगे, इनर्शिया के कानून के बारे में लिख देंगे और इसका ये वाला हिस्सा भी साथ लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, ये वाला जो सवाल है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, मुख्तसर सवाल भी पूछा जाता है। वो कैसे? वो ये आता है कि न्यूटन का मोशन का पहला कानून बयान करें और मिसाल दें। तो न्यूटन का पहला कानून बयान किया आपने और साथ में मिसाल दे दी। और इस तरह से स्टूडेंट्स, वो ये भी पूछ सकता है कि नेट फोर्स से क्या मुराद है और इसी तरह से इनर्शिया के कानून से क्या मुराद है, और ये 2 सवाल भी जो मैंने आपको बताए। और इसके अलावा मुख्तलिफ MCQs हैं वो भी इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ओवरऑल ये सारा न्यूटन के मोशन के पहले कानून से मुतालिक ये सारा मटेरियल मैंने आपके सामने रख दिया है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, आज हमने न्यूटन के मोशन के पहले कानून को बड़ी डिटेल से जाना और हमने नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट भी समझा और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि न्यूटन के मोशन के पहले कानून को इनर्शिया का कानून भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।